दोबारा बेल मत बजाना, शावेज सो रहा है। आई एम सॉरी डैरिन मैडम, मुझे पता नहीं था। इट्स ओके, ये मुझे मैं खुद रख दूं इसे अंदर? नहीं, इसकी जरूरत नहीं रिजा, थैंक यू। मुझे उठाया क्यों नहीं तुमने डैरेन? काफी देर हो गई। सिर्फ 2 घंटे तो हुए तुम्हें सोते हुए। अब मुझे अंदाजा नहीं था तुम्हें क्या पसंद होगा, इसलिए मैंने 2 सूट्स मंगवा लिए। अरे सीरियसली डैरेन, ये मेरे लिए मंगवाए तुमने? अच्छा तुम शावर ले लो, नाश्ता तैयार है। थैंक्स। तुम्हारे लिए टॉवल भी रखा है, नया वाला। होश आया उसे? हाँ वो होश में आ गई है, लेकिन तुम्हारे खिलाफ रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर ले लिया उसने। ये कैसे हुआ? एक रात में कैसे हो सकता है फिरोज? पता नहीं यार, वो तो क्या है, उसके पास प्रोसिक्यूटर और लॉयर आए हुए। वो लोग चाहे जो कुछ भी कर लें फिरोज, मुझे नहीं रोक सकते। आ रहा हूं मैं वहां। ओके, जैसे ही लोग यहाँ से निकलते मैं तुम्हें बताता हूँ। मरियम, रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर तक ठीक है, मगर मैं अरेस्ट नहीं करवाना चाहती उसे। ये ठीक नहीं मरियम, उसने बेकरी में आग लगा दी जबकि तुम अंदर थी। तुम नहीं चाहती कि उसे इसकी सजा मिलनी चाहिए? मगर मैं अंदर नहीं थी। अगर वो मुझे मारना चाहता तो उसके पास और भी तरीके थे मारने के। पागलों जैसी बातें मत करो मरियम। कुछ देर पहले तक तुम रो रही थी कि बेकरी तुम्हारी आखिरी उम्मीद थी। हाँ, लेकिन अपनी बेकरी को तो मैं पहले ही खो चुकी थी। मैं गई तो पहले से ही खाली थी। बैंक ने क्या हालत कर दी थी बेकरी की। साइन करो इस पर तुम। रोहान, मैं नहीं करूंगी साइन। मरियम तुम गलत कर रही। अगर वो आजाद घूमता रहा तो तुम्हें दोबारा नुकसान पहुंचाने का तरीका ढूंढता रहेगा। साइन करो इस पर, बचाना चाहता हूँ। लेकिन ये ठीक नहीं है, प्लीज मेरी बात को समझो। ठीक है, मैं यहाँ तुम्हारा बयान लेने के बहाने आया था, दोबारा नहीं आ पाऊँ। तो अब वाहिद हल मेरे पास यही है कि तुम्हें किसी सेफ जगह पर ले जाऊँ यहाँ से। गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं होगा। क्या हुआ? साइन नहीं कर रही वो। मरियम तो वाकई सबसे अलग है। अब क्या करोगे? कोई गवाह ढूंढूंगा, पब्लिक प्रोसिक्यूशन के साथ फाइल करूंगा। अब छोड़ दो शावेज को, इससे कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। मरियम के मना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कोई भी गवाह ढूंढ लूंगा जो उसके खिलाफ सबूत दे देगा। हाँ, यानी कि तुम शावेज को अपनी वजह से अरेस्ट करवाना चाहते हो ताकि तुम्हारा राज सबको पता ना चले। महविश फजूल बातें मत करो। हाँ ठीक कहा तुमने, मैं तो हमेशा फजूल बातें ही करती हूँ ना। शावेज, क्या तुम्हें किसी चीज की जरूरत है? हाँ, मेरी मदद कर सकती हो? जरूर। शावेज, ये क्या हुआ? अरे कुछ नहीं हुआ डैरेन, इतना कोई खास नहीं है ये। बस मुझे बैंडेज चेंज करनी होगी ताकि मैं न्यू ड्रेस पहन सकूं। मुझे कुछ नहीं सुनना है, तुम इधर आओ। ये सब कैसे हुआ? इधर आओ, बैठो। कैसे हुआ ये सब? एक्सीडेंट हो गया था। कैसा एक्सीडेंट? ये सब कुछ क्या हो रहा है शावेज? दर्द हो रहा है क्या? अब दर्द नहीं होता। ऐसे खुद को तकलीफ देकर तुम सवेरा के लिए कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारी मोहब्बत थी, वो खुशकिस्मत लड़की थी। खुशकिस्मत थी तभी दफन है मिट्टी में। किसी को इतनी मोहब्बत मिले तो दुनिया की हर चीज कुर्बान करते वो। इससे मेरे दर्द में कमी नहीं आएगी। उसे दुनिया की हर खुशी देता मैं, उसे और अपने बच्चे को।
शावेज, कुछ खा लो प्लीज मेरी खातिर। मुझे अभी जाना है। डैरेन, तुम्हें शुक्रिया कहना चाहता हूं मैं, दोस्त होने के लिए। मेरी वजह से तुम्हें भी बहुत परेशानी हो रही है। आई एम रियली वेरी सॉरी। ये तो मेरी जॉब है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कहाँ हूँ। ये रहा आपका बिल। शाविस कहीं भी नजर आए तो मुझे फोन करना फौरन। हम करीबी टीम को तुम्हारी मदद के लिए भेज देंगे। आपका कार्ड नहीं चल रहा। कैंसिल हो गया होगा। एक काम करें, आप एक दफा दोबारा ट्राई करें। आपके अकाउंट में कुछ है ही नहीं। तुम किसी रिलेटिव को कॉल करके क्यों नहीं बुला लेती अपनी हेल्प के लिए? रिलेटिव को? मैं यहाँ करीब में कोई ज्वेलर शॉप है? आप किसी नर्स से पूछें, शायद वो आपकी मदद कर दे। नहीं नहीं, रहने दो, मैं देखती हूँ। तुम्हें परेशानी होगी। नहीं, कोई बात नहीं। क्या तुम ये उनके पास रखवा सकती हो मेरे लिए? मैं उनसे दोबारा खरीद लूंगी, चाहे बाद में मुझे इसके ज्यादा पैसे क्यों ना देने पड़े। बहुत सी यादें जुड़ी हैं इससे। ये दोबारा क्यों कॉल कर रहे हैं? जी सर, बोलिए। शावेज सरगुन के खिलाफ कंप्लेन फाइल की गई है। उसे पुलिस स्टेशन बुलाओ बयान देने के लिए। हाँ कहो। उससे डिस्चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। भाई पुलिस यहाँ पर है, आप यहाँ आ नहीं सकते। मैं उसे फॉलो करता हूँ। मैं देख लूंगा। भाई यहाँ पर आना नहीं, वरना मसला हो जाएगा, फिर हमारे पास कोई चांस नहीं होगा। ठीक है, जब वो निकले तो मुझे फौरन बताना मेरे भाई। ठीक है भाई। मुझे भाई बोला, मेरे भाई ने मुझे फाइनली भाई कह दिया। अल्लाह तेरा बहुत बहुत शुक्र है। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। किस शॉप पर बेचा है उसे तुमने? यहाँ से करीब ही है शॉप। वो दोबारा खरीद सकती हूँ ना? कुछ अरसे रखेगा वो अपने पास, बेचने से पहले पूछ लेगा। खुशी हुई तुमसे मिलकर। तुमने मेरी मदद की है। मेरी दिल से दुआ है कि तुम हमेशा खुश रहो। वो हार मेरी अम्मी की निशानी है और मुझे ऐसा लगता है कि उसे पहनकर मैं महफूज हूँ।
क्या मतलब है तुम्हारा? शावेज को एक मुल्जिम की तरह बयान देना होगा? आखिर मेरे बेटे ने ऐसा क्या किया है? सर उसने आग लगाई थी। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, क्या कह रहे हो तुम? कहाँ आग लगाई है उसने? और आग कब लगाई? घर और बेकरी को। वो तो शुक्र है कि उन्होंने वो जगह पहले ही खरीद ली थी। हाँ तो फिर? मरियम अक्चा उस घर के अंदर थी सर। क्या? मैं हैरान क्यों हो रहा हूं, वो लड़का तो वैसे ही पागल है। उन्हें जल्दी बयान देना होगा सर। मुझे नहीं लगता कि ये मामला अब जल्द खत्म होगा। प्रोसिक्यूटर उन्हें अरेस्ट करना चाहते हैं। कुछ भी कर देता है वो लड़का। मुझे पता है वहां जाकर वो बहुत कुछ बोलेगा, अपनी मंगेतर के बारे में बात करेगा वहां पर। अगर हमने उसे वहां जाने दिया तो फिर वो उस लड़की से इंतकाम लेकर ही वापस आएगा। प्रोसिक्यूटर कौन है उसका? रोहान साहिन। तोरान का बंदा। यानी अब हम नहीं बच सकते। मरियम को रिहा करने के बाद वो शावेज को जेल भेजकर ही रहेगा और मुझे भी बर्बाद कर देगा वो। प्रोसिक्यूटर बहुत मेहनती लगता है, बात करनी पड़ेगी उससे। ठीक है, समझ गए ऑफिसर, मैं इनका पूरा ख्याल रखूंगा। तुम्हारे पास मेरा नंबर है, मुझे डायरेक्टली कॉल करना, पुलिस स्टेशन नहीं। फोन है ना तुम्हारा? मेरा फोन भी आग में जल गया था। कहीं भी जाना हो तो मुझे फोन करना, और अगर कुछ हो तो पहले सिक्योरिटी को इन्फॉर्म करना, फिर मुझे। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ठहरिए, किससे मिलना है आपको? पुलिस ऑफिसर, उनके साथ आया था। अच्छी तरह से मुझे इस जगह को देखना है। ठीक है, आप जाइए। बहुत शुक्रिया। पता नहीं कहाँ गायब हो गई है। तोरान अंकल, कैसी हो बेटा? तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई मुझे। मुझे भी आपको देखकर खुश हुए होंगे। हाँ, अनकरा जाने से पहले इससे मिलना चाहता था मैं। अच्छा किया क्या गए। तुम मुझे ठीक नहीं लग रही हो, कुछ हुआ है क्या? बस थक गई हूँ, और कोई बात नहीं। समझ सकता हूँ, जो तुम पे गुजरा है वो आसान नहीं था। आरिफ, तुम बहुत ज्यादा खुशकिस्मत हो। मरीम जैसी समझदार बच्ची मैंने आज तक नहीं देखी। कुछ देर और रुकते तो अच्छा लगता है इन्हें। मैं फिर आऊंगा इंशाल्लाह। मैंने डॉक्टर से बात की है, परेशानी की कोई बात नहीं है, ठीक है? और अगर किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे कॉल करना। फिक्र ना करो, अब कोई तुम्हें तंग नहीं करेगा। बहुत शुक्रिया। मेरी फ्लाइट का टाइम हो गया है। तुम्हें क्या कहा मैंने? अगर तुम्हें कोई भी जरूरत पड़े तो मुझे कॉल कर लेना, ठीक है? ठीक है। खुश रहो। अपना ख्याल रखना तुम। आप भी अपना ख्याल रखना। हाँ फिरोज। हाँ भाई, एक नर्सिंग होम में आए, मैं उसके वालिद यहाँ पे एडमिट है। क्यों, क्या हुआ उन्हें? एक्सरे की रिपोर्ट दिखाएं, फिर बता सकता हूँ। फिरोज। तो क्या कहूँ यार, डॉक्टर भी ऐसे देख के नहीं बता सकता। तुम मुझे जादूगर समझते हो क्या? फिरोज, गुस्सा मत दिला। अच्छा यार, मजाक कर रहा था। मरियम के वालिद से कोई मिलने आया था, मुझे उनके आपस का ताल्लुक समझ में नहीं आया। सीधी बात करो फिरोज, कौन? तुरान असरॉय। मैंने तुरान को देखा नीचे, क्या हुआ?
अभी भी है वहाँ? नहीं, अब तो वो जा चुका है। हद हो गई है यार। भाई पुलिस जा चुकी है, चाहो तो आ सकते हो। मैं लोकेशन भेज रहा हूँ। हाँ भेजो मुझे। नंबर 241 मेन गेट से मत आना, वहाँ सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। पिछले गेट से आना। सही है, मेरा इंतजार करो। मुझे पहले कहीं और जाना है, लेकिन मैं आऊंगा जरूर। रोहान साहब, एड्रेस वगैरह सब कुछ जानता हूं। हाँ, फोन नंबर भी जानता हूं। प्राइवेट है तभी तो तुम्हें कॉल की है। अच्छा चलो ठीक है। इससे ये सब कुछ कैसे पता चल गया? तुम्हारा यहां पर क्या काम है? तुमसे मिलने को बहुत दिल कर रहा था तो चली आई। तुम्हारा काम खत्म हो गया। उस दिन बता दिया था ना तुम्हें। हाँ बिल्कुल, लेकिन क्या करूं, दिल मानता ही नहीं। जिद करता है बहुत कि जाके तुमसे और पैसे ले लूं। तुम्हें पैसे दे दिए थे, अब दफा हो जाओ यहां से। अरे डर क्यों रहे हो मुझसे? मेरी बात सुनो। अपना काम करवा लिया और अब भूल गए मुझे? मेरी बात सुनो, चाहे कुछ भी हो जाए तुम अब भी पैसे दोगे, वरना जानते हो ना मुझे। जाकर पुलिस को बता दूंगी सब। यहां इधर आओ मेरे साथ। मेरी बात अब गौर से सुनो। तुम एक दिन घर से निकलोगी अपने फजूल से काम पर जाने के लिए, और तुम्हें लगेगा तुम्हारे पीछे कोई नहीं है। पीछे भी देखोगी मगर वहां कोई नहीं होगा। और जब तुम्हें लगेगा कि तुम महफूज हो तो कोई तुम्हें इस तरह पीछे से पकड़ेगा। और सुनना है? नहीं। जबरदस्त। अब हम दोनों यहां से साथ में निकलेंगे, गेट तक एक साथ जाएंगे, और उसके बाद तुम मुझे भूल जाओगी। दुनिया में पता है सबसे ज्यादा क्या चीज टूटती है? अलार्म क्लॉक, क्योंकि वो शोर बहुत करती है, तो इंसान उसे पटक कर तोड़ देता है। सर, इंफॉर्मेशन मिल गई है। 2 आदमी भेज दिए हैं मैंने उस एड्रेस पर। ये अब बता रहे हो, पहले क्यों नहीं बताई मुझे ये बात? मैं सोच सोच कर परेशान हो रहा था। चलो अब उस प्रोसिक्यूटर को लेकर आओ, जल्दी लेकर आओ, जल्दी करो। ये क्या करते फिर रहे हो तुम? जानवर हो क्या? हैरत से क्यों देख रहे हो? मैं इंतकाम की बात कर रहा हूं जो तुम लेते फिर रहे हो। तुरहान इरसॉय यहाँ उस लड़की की रिहाई की बात करने आया था ना, तभी उसे रिहा किया गया। तुरहान बहुत ही मगरूर आदमी है, फिर भी वो यहाँ मेरे पास आया उस लड़की के बारे में बात करने के लिए, और तुमने जाकर उसकी बेकरी जला दी। अब वो दोबारा मेरे पीछे पड़ जाएगा। तुरहान इरसॉय का उसके बाप से क्या रिश्ता है बाबा? अब भी उसी लड़की की बात कर रहे हो? तुम्हें हो क्या गया? बिल्कुल पागल हो गए हो तुम। हम कंपनी खो देंगे, बना बनाया नाम खो रहे हैं हम। तुम अपना बाप खोने वाले हो। ये मेरी गलती नहीं है कि वो आपके पीछे पड़ा है। तुरहान इरसॉय आपके काले करतूतों की वजह से आपके पीछे पड़ा है। वाह बेटे, तुम्हारे जैसे बेटे के होते हुए किसी को दुश्मन की क्या जरूरत होगी? आपने मुझे कभी अपना बेटा समझा ही नहीं, तो अब क्यों एक्सपेक्ट करते हैं मुझसे? बस बहुत हो गया, दफा हो जाओ यहां से। याद रखना, आज के बाद मेरी इजाजत के बगैर कुछ भी नहीं करोगे तुम। मेरी बात खत्म नहीं हुई। हद करते हो, अब भी वही बकवास। मैं कह रहा हूं हम सब कुछ खोने वाले हैं। कम से कम अपनी फैमिली के बारे में सोचो। फैमिली? किस फैमिली की बात कर रहे हैं पापा? बकवास बंद करो। तुम और तुम्हारी बहन। मैं यहां पर अपने खून के रिश्तों को बचाने की बात कर रहा हूं। खून? सच में मेरी मोहब्बत को मार दिया गया। आपने जरा सी परवाह नहीं की। मैं जानता हूं आपको पसंद नहीं थी वो। आपका पोता भी मर गया, आपका अपना खून। आपने परवाह नहीं की, बल्कि आपने कातिल को जेल से रिहा होने दिया सिर्फ अपनी कंपनी बचाने के लिए। अब से हमारा आपस में कोई लेना देना नहीं। जिसने जो किया उसे उसका फल जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। ठीक है।
ऐसे नहीं देखें बाबा, ठीक हूं मैं, सच कह रही हूं। मैंने आज बेकरी भी साफ की थी। मोहल्ले में सबने सलाम भेजा है। सब आकर मुझसे पूछ रहे हैं कि आखिर बाबा घर कब आएंगे। मैंने कहा बहुत जल्द ही आ जाएंगे। उनसे कहा मेरे पापा मुझे अकेला नहीं छोड़ सकते। वो वापस आएंगे और मुझसे कहेंगे कि ये डो सही नहीं बनी है, ये काम सही नहीं हुआ है। वो मेरे साथ रहेंगे और मुझ पर गुस्सा करेंगे। फजूल बोल गई मैं। ठीक है, आप रोए मत प्लीज। हम खुश रहेंगे, कभी अलग नहीं होंगे, कभी नहीं। रोहन, मेरा बेटा आ गया, मेरा बेटा आ गया। सिर्फ कपड़े बदलने आया हूं अम्मी। ये मेरा बेटा है, मेरा बेटा। मेरे हाथ का खाना खाए बगैर ये रह नहीं सकता। हेलो। हाँ, प्रोसिक्यूटर साहब, मैं यरदाल सरगुन। आप एक बार मिले, फिर तो गायब ही हो गए। कहाँ हैं आप आजकल? क्या बात है? घर पहुंच गए। अभी अभी मेरे आदमियों ने इत्तला दी। तो आप मुझे फॉलो करवा रहे हैं? बिल्कुल, आपको बहुत पसंद करता हूं तभी तो ऐसा किया। प्रोसिक्यूटर साहब, मुझे आपकी काबिलियत पर बहुत फख्र है। आपको लाने के लिए कुछ दोस्त नीचे इंतजार कर रहे हैं। जो भी काम है आपको मेरे ऑफिस आकर बात कीजिएगा। जरूर जरूर। आपके ऑफिस आकर आपके साथ कॉफी भी पीनी है। लेकिन फिलहाल मैं तुमसे बड़ा हूं, इसलिए शायद तुम्हें अपने ऑफिस और स्टेटस को छोड़ देना चाहिए और शरीफों वाले तरीके अपनाओ, जैसे एहतराम, इज्जत, खुलूस नीयत। आखिर चाहते क्या हैं आप मुझसे? आपके अलावा भी मेरी जिंदगी में बहुत से काम हैं। लगता तो ऐसा है कि सिर्फ हमारे पीछे पड़ना ही तुम्हारा काम है। मतलब हम सबसे अलग हैं। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं प्रोसिक्यूटर साहब। दिल से इज्जत करता हूं तुम्हारी। आ जाइए, इंतजार कर रहा हूं। मैं जा रहा हूं, जब तक वापस ना हूं दरवाजा मत खोलिएगा, ठीक है? क्यों, क्या हुआ बेटा? एक जरूरी काम है दादी, और कुछ नहीं। कुछ काम जरा मुख्तलिफ होते हैं, आप परेशान बेटा ना क्या हुआ? कोई मसला हो गया है क्या? अम्मी, आपको कहा ना कि सब ठीक है, डरने की कोई बात नहीं है। बस कर दे बस। अगर रोहन को कुछ हो गया तो? खुदा के लिए आप ऐसा तो ना कहें। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, समझी? क्यों, मैंने क्या कर दिया? मेरी क्या गलती है इसमें? तुमने बगैर पूछे मरियम की चीज ली। हाँ, ये सब मैंने अपने लिए नहीं, उस आरिफ के लिए किया है। गलत किया तुमने, मकाफाते अमल है ये। मैं रूहान को बताऊंगी, वो खुद हल निकालेगा इसका। मैं इस बात की परवाह बिल्कुल भी नहीं करूंगी कि आप मेरी सास है। घर से निकाल दूंगी आपको, फिर आप भी उस आरिफ की तरह। क्या हो गया अम्मी, क्यों लड़ रहे हैं आप दोनों? बहुत हो गया बेटा, अब और मैं अपने दिल में बात नहीं रख सकती। ऐसा भी क्या है दादी? वो जो मरियम की बेकरी थी ना, हाँ हाँ, उसके आने के बाद खाली था ना वो। हाँ हाँ, वो तो पता चला था मुझे कि बैंक वालों ने खाली करवा दिया। नहीं नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारी माँ ने सारा सामान बेच दिया था। क्या? अरे तुम छोड़ो इनको, इनकी तो उम्र हो गई है, कुछ भी कह देती हैं। देखो मैंने क्या बनाया है तुम्हारे अम्मी। लिए। क्या अम्मी? हाँ क्या अम्मी? कुछ नहीं छोड़ा इसने। बेच दिया आपने उनका सामान? ये मैंने सब उस आरिफ के लिए किया है। और क्या किया है मैंने? उनका हॉस्पिटल का बिल देना था। तुम आखिर इतने पैसे कहाँ से लेकर आते? अम्मी, आपने क्या कर दिया? हाँ तो इसमें क्या गलत कर दिया मैंने? वो वैसे भी बेकरी नहीं चला सकता। आरिफ की कंडीशन तो तुम जानते ही हो। वो बेकरी बैंक ने रख ली थी क्योंकि उनके पास लोन पे करने के लिए और कुछ भी नहीं था। किस किस्म की इंसान हो तुम? मुझे नहीं पता था इस बारे में। क्या किया आपने उन पैसों का? बिल भरे हैं इसने। बिल भर दिया आपने? अम्मी, कुछ पूछ रहा हूँ आपसे, जवाब दीजिए।
हाँ, बिल भरे हैं। अपने पास रख के क्या करती मैं? मरियम कभी मुझ पर भरोसा नहीं करेगी। वैसे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा है, जान छुप जाएगी तुम्हारी उस लड़की अम्मी से। बस कर दे, खुदा का वास्ता है बस कर दे। बात सुने मेरी, इस बात का किसी को नहीं पता चलना चाहिए। आप दोनों ये बात किसी को नहीं बताएंगे, समझ रहे हैं ना? मुझे दे, नहीं मिलेगा आपको खाना। हो सकता है कि ये मैंने नाहक पैसों से लिया हो। मैं नहीं चाहती कि आप बीमार हो जाएं अम्मी। हो गया सब। मेरे हैंडसम बाबा, आराम करें, फिर आप जल्दी से ठीक हो जाएंगे। ये बहुत पुराने हो गए हैं, इन्हें फेंक दें। जानती हूं कि आप कह रहे हैं कि ये अभी ठीक है। आपका डांटना भी याद आता है। अच्छा ठीक है, मैं इसे सीकर धो दूंगी। जब तक आप ठीक नहीं हो जाते हम इसे नहीं फेंकेंगे, वादा। फुल हीरो की तरह एंट्री मार रहा है, फुल एक्टर लग रहा है। ठीक है बेटा, कोशिश बुरी नहीं है। एक्सक्यूज मी, मेरी गाड़ी में एक पेशेंट है, मैं पेपर वर्क कर लूँ, आप जरा देख लीजिएगा सर। आप किसी नर्स से बोल दें, मैं अपनी जगह नहीं छोड़ सकता। सर नर्स एडमिशन से पहले बात ही नहीं सर, मेरी जॉब का मसला हो जाएगा। सर 2 मिनट की बात है सर। बात को समझे मेरी, महमूद है यहाँ, आप उसे जाके कह दें। ठीक है भाई, जब पेशेंट आपको जन्नत से हाथ हिलाएगा और आप दोज़ख में खड़े होंगे तब आपको ये बात समझ में आएगी। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ बुलाकर सिफारिश करने की? क्या कह रहे हो? सिफारिश करना, अर्जी देना, ये सब तो पॉलिटिशियन और लॉयर्स किया करते हैं। मैं तो एक बिजनेसमैन आदमी हूं, मैं बिजनेस डील्स करता हूं। ये सब तुम्हारे लिए है। क्या है ये? तुम्हारे काम की कीमत है ये। कोर्ट में जो हमने बात की थी, ये उसी का नजराना है तुम्हारे लिए। कोर्ट में जब हमारी बात हुई थी तो मुस्तकबिल से रिलेटेड कुछ कहा था आपने, और मुझे नहीं लगता इनसे मेरा मुस्तकबिल बनेगा। तुम्हें देखकर पता है क्या याद आया? क्या याद आया आपको? मेरी जवानी। लेकिन मैं तुमसे ज्यादा खुलकर बात करता था, कभी भी मैंने अपने जज्बात को छुपाया नहीं किसी से। बाज़ औक़ात अपने जज्बात को छुपाना ही बेहतर होता है, खास तौर पर जैसी मेरी जॉब है, कुछ बातें छुपाना बहुत जरूरी हो जाता है। नहीं नहीं, मैं वो बात नहीं कर रहा। तुम आसानी से नहीं खुलते। मुझे अब अच्छी तरह से समझ आ गया है कि तुमने क्यों कहा कि तुम्हें ये पैसे नहीं चाहिए मुझसे। क्या समझ आया आपको? क्योंकि तुम्हें अपना आज ही नहीं बल्कि मुस्तकबिल भी बहुत ही अच्छा चाहिए, है ना? आप कह रहे हैं तो ऐसा ही होगा। तो फिर ठीक है। प्रोसिक्यूटर रोहान साहीन, ये पैसे अब तुम्हारे लिए इस जगह रख दिए हैं मैंने। तो कुछ और ऑफर करने वाले हैं मुझे? अस्तगफिरुल्लाह, क्या कह रहे हो? मैं तो सिर्फ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा हूं तुम्हारी तरफ। हम दोनों ने साथ मिलकर बहुत सारे काम करने हैं आगे बढ़ने के लिए।
मुझे क्या फायदा होगा आपके साथ काम करने पर? तुम बहुत पसंद आए हो मुझे, वाकई बहुत पसंद आए हो। कारोबारी आदमी जब बात करता है बार्गेनिंग की बात करता है, जैसे कि तराजू होता है ऊपर नीचे कभी ऊपर। लेकिन आप तराजू की जिस साइड पर हो उसे हमेशा भारी चाहते हैं। हाँ, यानी मेरी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, है ना? मैं अकेला नहीं हूं इस तराजू में, मेरे बच्चे भी हैं इस तरफ देखो, जिनमें से एक इंतहाई जज्बाती भी है और मुझे अपने उस जज्बाती बेटे को फायदा पहुंचाना है इससे। और थोड़ा बहुत फायदा इससे मुझे भी मिल जाए तो क्या बात है ना? काश आप मुझसे बात कर सकते और पूछते मुझसे, ये किस तरह किया तुमने? मेरी बेटी कभी ऐसी हरकत कर ही नहीं सकती है। काश आप मुझ पर चिल्लाते, फिर मुझे सुकून मिलता। आपकी खामोशी मुझे तोड़ रही है बाबा। उन्होंने आपसे कहा कि आपकी बेटी कातिल है, वो मारकर भाग गई। उन्होंने कहा कि मैंने उससे मरने के लिए छोड़ दिया, लेकिन आपने यकीन नहीं किया क्योंकि आप जानते हैं मैं कातिल नहीं। उन्होंने कहा मैं इतराफ कर चुकी, और ये सुनकर आपका ये हाल हो गया। काश मैं आपको सब बता सकती बाबा, कि मैं आज भी आपकी बेटी हूं, आपकी बेटी मरियम हूं मैं। मुझे वो सब करना पड़ा, मैंने खुद नहीं किया, मैं मजबूर थी बाबा, मैं क्या करती। मैं सबको सच बता दूंगी एक दिन। क्या करना पड़ा तुम्हें? क्या मतलब है एक दिन बता दोगी? अभी बताओगी तुम? मेरे बाबा के पास मत आना। मुझे उनसे कोई मसला नहीं, मुझे अभी जानना है कि तुम्हारा इस बात से क्या मतलब था। मेरा कोई मतलब नहीं था, चले जाओ यहाँ से तुम। मैंने खुद तुम्हारी बातें सुनी, तुम क्या नहीं कर सकती थी? पता नहीं कि तुमने क्या सुना है, मगर ऐसा कुछ नहीं है। देखो इधर, गुस्सा मत दिलाओ, मेरा वक्त जाया मत करो। चले जाओ यहाँ से। क्या नहीं बता सकती तुम अपने बाबा को? बोलो। मैं तुमने कहा एक दिन बताओगी, बताओ मुझे, तुम्हें इसी वक्त बताना होगा। फिरोज, फिरोज, मदद करो मेरी। क्या हो गया भाई? चलो फिरोज, निकलो यहाँ से। कहाँ ले जा रहे हो? छोड़ो मुझे। सब जल्दी आ जाए, कॉरिडोर में कुछ मसला हुआ है। और चलो, मैं कह रही हूँ मुझे जाने दो। चलो, छोड़ो मुझे। मैंने कहा चलो। देखो, मुझे नहीं पता तुमने क्या सुना है। चलो, तुम्हें मुझे बताना ही होगा तुम्हें क्या करना पड़ा। खुदा के लिए मुझे जाने दो, छोड़ दो मुझे। तुम गलत कर रहे हो, ऐसा नहीं करो। भाई ये लो। मेरी बात सुनो, जाने दो गाड़ी मुझे। में बैठो, बैठो। मुझे जाना है। Help me! कोई मेरी मदद करे। कहाँ भाग रहा था? हाँ? इधर आ। कहाँ भाग रहा था? बैठ गाड़ी में, बैठ। बतूल, बतूल, बतूल रुको।
आपका बेटा कत्ल करने वाला था। अब ये मसला सिर्फ बातों से हल नहीं होने वाला। बिल्कुल तोरान की तरह बातें करते हो प्रोसिक्यूटर साहब। तोरान साहब की मैं बहुत इज्जत करता हूं। हाँ, जानता हूं कि इज्जत करते हो, मगर तुम उससे बहुत मुख्तलिफ हो। मैंने कब कहा कि मेरा बेटा मासूम है? बस मुझ पर भरोसा करो। पहले उसने जो कुछ भी किया मेरे इल्म में नहीं है, मगर अब वो मेरे कंट्रोल में है मुकम्मल तौर पर। उसकी हर हरकत पर नजर है मेरी। अब वो गिरफ्त में है मेरी, कुछ भी नहीं करेगा जो छुपा रहे मुझसे। समझ रहे हो ना? वो तोरान साहब की रिश्तेदार है। अगर मुझे यकीन हो जाए कि आपका बेटा उसके करीब नहीं जाएगा तो शायद मैं आपकी मदद कर सकता हूं। तो क्या आप इस बात का वादा कर सकते हैं मुझसे? वादा? वादा चाहिए तुम्हें? ये लो एक और। अब ये सारे कितने हो गए देखा? पैसों के मामले में समझदार हूं ना, हमेशा यही करता हूं। पैसा तो हाथ का मैल है। ये लो, ये मेरे टेलर का कार्ड है। आजकल इटालियन सूट बहुत इन है। इंसान को हमेशा अच्छा और खूबसूरत नजर आना चाहिए। रख लो इसे। अब तुम यकीनन सही फैसला करोगे जिससे तुम्हारी आने वाली जिंदगी बिल्कुल बदल जाएगी। शावेज अब मेरे कंट्रोल में है। आप तो यरदाल सरगुन हैं, एक ऐसे बिजनेसमैन जिनका बड़ा नाम है। आपकी बात पर भरोसा कर सकता हूं। और वैसे भी इस बार आपको इनकार करके कोई गलती नहीं करना चाहता मैं। रोहान साहब, मेज पर रखे हुए ये लिफाफे काफी नहीं है। आइंदा आपके लिए ज्यादा बनवा दिया करूंगा। कौन भाई, और तेज जाओ। तुम जुर्म कर रहे हो। मुझे मजीद वजह मत दो तुम्हें जेल में डालने की। कौन सा जुर्म मैडम? जुर्म छुपाना और मुजरिम का साथ देना। हाँ ठीक है, जो करना है कर लो, मैं साथ दे दूंगा। ये चीज मेरे भाई और जबरदस्त ये होती है ना ड्राइविंग। ये क्या निकाली, चेक करे भाई। खामोशी से बैठ जाओ पीछे। क्या मसला है एहसन? क्यों बार बार फोन कर रहे हो तुम मुझे? क्या हुआ? अब क्या हो गया प्रोसिक्यूटर साहब? आपके बेटे शावेज ने मरियम अक्षा को किडनैप कर लिया है।
ये देखो क्या कर रही हो, तुम्हारी वजह से अभी मेरा भाई मरते मरते बचा। खुदा का खौफ करो यार। रुक जाओ, खुदा का वास्ता है रुक जाओ। मैं वादा करती हूँ मैं किसी से कोई कंप्लेन नहीं करूंगी। कर दो मेरे खिलाफ कंप्लेंट जैसे मैंने की थी, लेकिन सीधी बैठो अभी। दोबारा ऐसी हरकत मत करना। तुम्हारे भाई को हिसाब देना होगा, देख लूंगी। हाँ देगा देगा, पहले पकड़ तो लो उसे। बैकअप टीम कहाँ है इस वक्त? मैं जानता हूं कि वो उनके पीछे है, लेकिन कहाँ है इस वक्त ये बताओ मुझे। तुमसे मैं तुम्हारी इस हरकत का हिसाब लेकर रहूंगा शावेस। अब तुम्हें अपनी इस बेवकूफी का जवाब देना होगा मुझे।